प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अम्ल, क्षार, लवण और पीएच पैमाने के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा गया था। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में अगला टॉपिक रिवाइज मतलब पढ़ा समझाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, अगला टॉपिक उसी में जो है लेसन में कुछ चीज़ें बनाने रह गई थी समझने के लिए। तो अम्ल क्या होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में धनायन देते हैं। ठीक है, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल कई हैं इसके, H2SO4। खट्टी चीज़ जितनी है अम्ल के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद क्षार के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जो जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनका स्वाद तीखा यानी कड़वा होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लवण के बारे में बताया था, ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी हम लोग क्षार के परस्पर अपक्रिया से लवण बनते हैं। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक गिनतियाँ होती हैं, 0 से 14 तक गिनतियाँ होती हैं। इसके बाद में 0 से यदि 7 है तो अम्लीय दर्शाएगा, 7 से अधिक 14 तक है तो क्षारीय दर्शाएगा, 7 है तो उदासीन। तो समझिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जली सोडियम क्लोराइड, यानी ये जल है, ये सोडियम क्लोराइड, तो हम क्या कर सकते हैं, जली सोडियम क्लोराइड, जली सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है, हाइड्रॉक्साइड बनता है। इसे क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। इसे क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं, क्षार अपक्रिया भी कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अपक्रिया क्या होती है, क्लोर यानी क्लोरीन, देखो इसमें बन रहा है, और ये NaOH क्या है, क्षार है, तो इसीलिए इसको क्लोरीन और क्षार बनता है, तो इसीलिए इस अपक्रिया को क्या बोल दिया जाता है, क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि क्या है, जलीय सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो क्षार बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है। इसके बाद में अगला पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है समझ लीजिए। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम याद रखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड, बात एक ही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसा है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित कर दें, क्लोरीन गैस, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और प्लस क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, H2O निकल जाएगा। ठीक है, बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। कभी कभार इसके उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो उपयोग नोट डाउन कर लीजिए भाई। उपयोग कहाँ इसको प्रयोग करते हैं,
इसका उपयोग है नंबर 1, यानी जल को जीवाणु रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, किसके रूप में? अपचायक के रूप में। तो रिपीट करिए, विरंजक चूर्ण क्या होता है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और इसका उपयोग जल को जीवाणु रहित बनाने में और रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। नोट कर लीजिए। अगला है बेकिंग सोडा, या जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं ना, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला, इसका रासायनिक क्या नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसको ये भी बोला जाता है, ये छोटा है बीच में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र याद रखना, सोडियम यानी AHCO3, ये अणुसूत्र होता है। तो बनाने की विधि क्या होती है इसकी? जलीय सोडियम क्लोराइड में, जलीय यानी NaCl ले लिया प्लस जल, जलीय सोडियम क्लोराइड में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और प्लस NH4Cl यानी नौसादर बनता है। तो ये क्या है? जलीय सोडियम क्लोराइड, कहेंगे जलीय सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जलीय सोडियम क्लोराइड में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वह नौसादर बनता है। इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, वह अमोनियम क्लोराइड बनता है, नौसादर भी नाम इसका याद रखना, अमोनियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिख देते हैं, नौसादर बनता है। जलीय सोडियम क्लोराइड में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसादर बनता है। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। इसका उपयोग सबको मालूम होगा, नंबर 1 तो इसका उपयोग है कि ब्रेड है ना, ब्रेड, खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है, नंबर 2 पर
इसका उपयोग देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे घरों में जब दाल नहीं पकती है, कोई चीज़ नहीं पकती है, तो उसको पकाने के लिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते, कहते हैं इसको थोड़ा सोडा डाल तो जल्दी पक जाएगी, है ना। तो लिख लेना, कभी कभी इसका उपयोग खाना को, भोजन लिख लो, खाना, भोजन को शीघ्र पकाने के लिए करते हैं, है ना, के लिए करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और याद रखना, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, शामक यंत्रों में भी किया जाता है। तो समझिए, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जलीय सोडियम क्लोराइड में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या नौसादर या अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसका उपयोग ब्रेड, खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग भोजन को शीघ्र पकाने के लिए करते हैं और इसका अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग किया जाता है। इसकी मिसाल ले सकते हो। इसके बाद में धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग कैसे बनाया जाता है? उपयोग तो सभी को मालूम होगा। धावन सोडा का नाम सुना होगा, वॉशिंग पाउडर। अरे नहीं सुना होगा तो डिटर्जेंट पाउडर सुना होगा। अब भी नहीं सुना होगा, निरमा तो नाम सुना ही होगा। तो निरमा भाई कैसे बनता है तो समझ लीजिएगा। धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर, है ना, धावन सोडा, इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद में अर्धसूत्र इसका होता है Na2CO3, उसका NaHCO3, इसका Na2CO3 होता है। देखिए क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर तुम्हारा बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस जल निकलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो 2 से यदि मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 2 भाग इधर हैं, 2 भाग इधर हैं, बैलेंस बराबर। इसके बाद में एच के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बहुत सही। इसके बाद में 2 3 6, ओके 6 3 2 5 1 6, बहुत सही। ये क्या है? ये गर्म करने का निशान लगाते हैं। ये तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा ये भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बनता है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा सीधे कह दो, ठीक है, बात सेम नाम है सब, ये केमिस्ट्री भाषा में, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इनकी जल से अपक्रिया करा दी जाए, है ना। इनकी जल से अपक्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। तो जल से करा दीजिए भाई, धावन सोडा प्राप्त करने के लिए इनकी जल से अपक्रिया करा दीजिए। 10 की मात्रा में इसमें जल रहता है, तो ये Na2CO3 10 की मात्रा में जल ले लो,
तो क्या बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये बन जाएगा तुम्हारा धावन सोडा। यानी धावन सोडा कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, प्राप्त क्रिस्टलों को जल की अपक्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। 10 की मात्रा में इसमें क्या रहता है, जल रहता है। उपयोग तो इसके मालूम ही होंगे, उपयोग लगभग सभी को मालूम होंगे। नंबर 1 उपयोग है घरों की साफ सफाई में, सीधा सा घरों की साफ सफाई में, नोट कर लीजिए। कांच और कागज उद्योग में, और कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। इसके बाद में नंबर 3 जल की कठोरता दूर करने के लिए, है ना, कठोरता दूर करने के लिए ये बताएंगे। जल मृदु जल क्या होता है, कठोर जल, ये मिसल में समझाएंगे किस तरीके से कपड़े साफ होते हैं, आगे हेडिंग मिलेगी, ठीक है। धावन सोडा क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में, कांच और कागज उद्योग में जल की कठोरता को दूर करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में लास्ट हेडिंग हमारी बची है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, इसका उपयोग हम लोग सजावट में भी करते हैं। इसके बाद में किसी सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। और इसके बाद में इसका उपयोग डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए कि कहीं हड्डी इधर उधर खिसक ना जाए, तो इसके लिए भी प्लास्टर का उपयोग किया। जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है, ठीक है, समझ गए, इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जिप्सम सी, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हाफ मात्रा में जल होता है, जो भाप निकल गया तो इधर 1.5 मात्रा लेंगे, ठीक है, ये जिप्सम होता है। यानी जिप्सम को किसको, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये क्या प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके उपयोग समझ लीजिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। नंबर एक इसका उपयोग क्या करता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों, है ना, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए और इसका उपयोग क्या है, और इसका उपयोग खिलौने और सजावट का सामान बनाने में, यानी ये इतना सफ़ेद होता है, अच्छा लगता है ना, खिलौने और सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, है ना, किसी चीज़, खिलौने या मूर्ति की सतह को चिकना करने के लिए, समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। जिप्सम में 2 की मात्रा में जल होता है
और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ की मात्रा में जल होता है, ये बात याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वैसे नाम इसका, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करता है, खिलौने और सजावट का सामान बनाने में, मूर्ति की सतह को चिकना। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव था इसीलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, ठीक है। अगली क्लास में फिर समझाते हैं, अगले टॉपिक में लेसन 3 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करिए, ठीक है।